शंकर महर जी, धीरज सिंह जी, वंदना जैन जी, गणेश बोगरा साहब हमारे साथ विधायक भी हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। भाई यशवीर सूरा जी, भाई सुरेंद्र मोड़ जी, मनु जैन जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है सोशल मीडिया के, सतबीर चौधरी जी, दीनबंधु शर्मा जी, विजय सिंह राजू जी, सतवीर अरोरिया जी, मोहिम खान जी, संगीता सिहाग जी, मान सिंह राठौड़ जी, देवेंद्र रिस्सा जी, राहुल खान, राहुल यादव जी, तमाम यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जी और सुधेंद्र जी, सूरा जी और तमाम आप सब लोग प्रदेश के एग्जीक्यूटिव, जिले के अध्यक्ष, विधानसभाओं के नवनिर्वाचित तमाम अध्यक्षगण, हमारे यूथ कांग्रेस के तमाम जो मंच के ऊपर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मीडिया के भाई, हमारा सौभाग्य है कि हम सबको आपके बीच में जो नवनिर्वाचित होकर के जो पूरे प्रदेश की और जिलों की और विधानसभा के अध्यक्षगण और कार्यकारिणी स्टेट एग्जीक्यूटिव जो आई है, उसके बीच में हमें आने का मौका मिला। आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से मेरा भी नाता रहा हुआ है। एनएसयूआई से मैंने मेरे छात्र जीवन में शुरुआत की थी, फिर यूथ कांग्रेस के जिले के अंदर काम किया, उसके बाद में पंचायती राज में प्रधान के रूप में काम किया और फिर मुझे यहां पर 3 बार राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ से विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जिले का अध्यक्ष 7 साल तक, प्रदेश में उपाध्यक्ष और आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, हाईकमान ने, सब नेताओं ने मिलकर के जो दायित्व सौंप रखा है, मैं समझता हूं इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता है। फर्क इतना है कि हम लोग यूथ कांग्रेस में जब आए थे तो मनोनीत हुए थे और आप इलेक्टेड हुए हो, इसलिए आपको डबल बताया। और हम सब के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका राजनीतिक जीवन भी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश के 3 बार अध्यक्ष, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 3 बार जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और 3 बार मुख्यमंत्री, और अब जैसे आप दिखा रहे थे वीडियो, पूरे देश में चर्चा है कि राजस्थान में एक शानदार योजनाएं हैं, शानदार सोशल सिक्योरिटी के रूप में काम हो रहा है। और पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था जब कोरोना मैनेजमेंट था, तब भी देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के कहना पड़ा था कि अन्य स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को राजस्थान का मॉडल अपनाना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का नेतृत्व है, हमें सरकार में मिला हुआ है, एक लंबा अनुभव है। और वीवी श्रीनिवासन जी के लिए मैं क्या कहूं, मैं तो इनका फैन हूं। जो जज्बा इनमें है, जो संघर्ष की क्षमता इनमें है, अगर इनकी 10-20% भी आप ले लोगे तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। जो जब भी जुर्म ढहाया केंद्र की मोदी सरकार ने पुलिस के माध्यम से, उस वक्त भी, और जब कोरोना में लोग तड़प रहे थे और केंद्र की सरकार मदद नहीं कर पा रही थी, तब भी वीवी श्रीनिवासन ने एक उदाहरण पेश किया पूरे देश में कि युवा कांग्रेस और युवा भी इस देश के लोगों की जान बचाने में अपना समर्पण, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर सकता है। और जो मिसाल इन्होंने कायम की है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हमको भी यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला है और हम वीवी श्रीनिवासन जैसी ऊर्जा और जैसा सकारात्मकता के साथ में, और जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस को उन्होंने ऊंचाइयां प्रदान की है, हमें सबको गर्व है
कि एक ऐसा नेता और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आप सब उनकी टीम में रह करके प्रदेश की सेवा करेंगे, लोगों के काम करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, हमको मुख्यमंत्री जी को धौलपुर और भरतपुर में जाना है। मैं अमिताभ धवन जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि हमारे सह प्रभारी हैं, वास्तव में एनएसयूआई से और यूथ कांग्रेस से यहां तक आई हैं, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी बनी हैं। आप सब लोगों को इनके ओजस्वी स्पीच से, इनके जो भी मार्गदर्शन होगा उनसे आपको आगे की एक दिशा मिलेगी और आप लोगों को, सब लोगों को मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे, पार्टी के प्रति समर्पण रखेंगे, पार्टी की आइडियोलॉजी को केंद्र बिंदु रखेंगे, तो सफलता आपसे दूर जा ही नहीं सकती। सफलता आपके कदमों में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे काम करना है और वो काम करके दिखाता है, तो चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, वो अपने आप पहचान लेता है, अपने आप आगे लेकर के आता है। जब मुझे मौका मिला कि प्रदेश में पीसीसी के मेंबर बनाने का या जिला परिषद और पंचायत समितियों के नगर पालिका के चुनाव देने का, तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मैंने बहुत अच्छा प्रयास मेरी तरफ से किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ लोगों को लेकर के आगे आऊं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि हमारा युवा, जो हमारा आने वाला भविष्य है, इस देश का भविष्य है, उसका राजनीति में अहम रोल होना चाहिए, उसको उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए हम राहुल गांधी जी की प्रेरणा से, उनके जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा होगा कि किस प्रकार राहुल गांधी जी ने देश के 4-5 मुद्दों को लेकर के, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रखा है केंद्र की मोदी सरकार ने या भाजपा और आरएसएस ने, उन सब के खिलाफ जो नफरत का माहौल पूरे देश में था, उसको प्यार में तब्दील करने के लिए और महंगाई के इश्यू के ऊपर केंद्र की सरकार के कान खोलने के लिए और बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं को जो केंद्र की सरकार नहीं सुन रही थी, उनको सुनाने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ऐसी यात्रा नहीं हुई होगी। मुद्दे हमारे सामने हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी हमारे सामने है, मौका आपको मिल गया है, राजस्थान में काम करने का मौका मिला है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में वो अपार संभावनाएं हैं जिससे आपके नेतृत्व का विकास हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में हमारे हम में से, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैं हूं, चाहे वो कोई नेता हो, मंच पे हो या दिल्ली में राजनीति करता हो, केंद्र की, उनकी जगह आपका स्थान होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा हमेशा नहीं रहता है, बट अगर उसने सही सोच के साथ में, बिना कोई ग्रुपबाजी के, बिना कोई एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी किए, सबको साथ लेकर के जो व्यक्ति चलता है, उसका मैं समझता हूं उज्जवल भविष्य होता है। मैं आपके प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। उनका वास्तव में जो उनका व्यवहार है, जो ऑनर करने का, आदर करने का जो तरीका है, जो वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे प्रभारी और फिर आपके ऊर्जावान राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आप सब भी ऊर्जावान ही हो। आप तो यूथ हो, यूथ कांग्रेस से आए हो, चुनाव जीत करके आए हो। भैया, मनोनीत होने में और चुनाव जीतने में बहुत फर्क होता है। अब आप देखिए, एमएलए एमपी चुनाव जीत के आते हैं, उसके बाद में उनके त्योरे देखो आप, है? और आपके भी कम नहीं है। मेरे यहां से, मेरे जिले से कई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं, जिले के अध्यक्ष भी बने हैं। तो जब उनसे बात करते थे तो उनके मन में एक अलग ही फीलिंग होती है कि हाँ, हम चुनाव जीत के आए हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने हमें मौका दिया है, हमको काम करके दिखाना है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग उनमें से दिशा भटक के
कुर्सी के लिए इधर उधर चले गए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने उनको एक मौका दिया था कि आप कांग्रेस में काम कीजिए, आपको चुनाव लड़कर के आप जिलाध्यक्ष बने, प्रदेश में आए, और उसके बाद में भी अगर आदमी को संतुष्टि नहीं हो और वहां जाकर के बीजेपी में स्पर्श करने लग जाए बेवजह, तो फिर तो एक अलग बात है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैं आपको ये निवेदन जरूर कर सकता हूं कि जब मेरे जैसे व्यक्ति को, एक साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को, एक मेरे पिताजी टीचर थे, किसान परिवार से हैं, कभी राजनीति में पंच सरपंच कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद भी केवल और केवल कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पण और मेहनत और बिल्कुल एक लाइन में सीधे चलना, इस कारण से जब मेरे जैसे व्यक्ति को केवल और केवल सक्रिय, पहले यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को छोड़ दे तो चुनावी राजनीति में केवल 15 साल हुए, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का दायित्व दिया और 3 साल कंप्लीट भी 14 जुलाई को हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि आप में से किसी को भी मौका मिल सकता है। आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके एक बात कहना चाहता हूं, मौका है, और ये 4 महीने का ऐसा मौका है कि हमारे चुनाव 2023 दिसंबर में है, हमारे पास में हमारी सरकार की योजनाएं शानदार हैं, राहत कैंप लग रहे हैं। मुझे सूरज जी कह रहे थे अभी कि हमने चुनाव जीतते ही सब यूथ कांग्रेस को ड्यूटी दे दी है कि आप कैंपों में जाइए, लोगों की सेवा कीजिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी यूथ कांग्रेस को, तमाम पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी, कि वास्तव में आपने जो सही नवज पकड़ी है। जनता के बीच में जो जाएगा वही लेता है भाई साहब। ये चोले पजामे जो खादी की दुकान पे मिल जाएंगे, जिसके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा चमकीले पहन ले, जिसके पास और ज्यादा पैसे वो महंगी गाड़ियों में घूम ले, लेकिन जो जनता के बीच में जाकर के हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गारंटी हम गरीब को दे रहे हैं, आम किसान को हम गारंटी दे रहे हैं, सब लोग राजस्थान में खुश हैं। तो इस मौके के ऊपर अगर जाकर के जनता के बीच में बैठ करके कैंपों में जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व का भी विकास होगा और हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी, भारी बहुमत के साथ में होगी। हमारे नेतृत्व के सामने प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं टिक ही नहीं रहा है, वही टिक ही नहीं रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में अभी विधायक बनने के लिए विधानसभा की सीट नहीं है, और इनके नेता प्रतिपक्ष जी जो शुरू से 6-7 बार चुनाव जीत करके आगे, चाहे हमारी कमी रह गई हो, अब की बार वो चूरू से खिसकने की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई 4.5 साल में काम नहीं किया है, केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया, केवल और केवल एक नकारात्मक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं शिक्षा मंत्री था 3 साल तक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे शिक्षा का जिम्मा दिया था। जितने युवाओं के लिए पहली बार राजस्थान के अंदर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने लेकर के वापिस उन बच्चों को नौकरी देने का काम किया, और पहली बार 51,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड के टीचरों की भर्ती निकाली। पहली बार आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आपने देखा होगा बसों की व्यवस्था की थी, सरकार ने कहा 1 पैसा नहीं लगेगा। अभी बजट में घोषणा कर दी कि जो हमारे युवा साथी हैं, अगर 1 फार्म भरना पड़ेगा, उनको 1 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में राजस्थान में अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 1 रुपए का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो फैसले हैं और जो पेपर सरगना पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, राजस्थान में भी कुछ घटनाएं हुई आप सबके सामने है, उसके लिए इतना कड़ा कानून बनाया गया है, इतना कड़ा कि मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को इस मंच के माध्यम से कि हिंदुस्तान में तुम्हारी सरकारें जहां जहां भी हैं, और केंद्र की सरकार जिसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे हमारे युवाओं की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, अगर वो कड़क कानून बनाने में सक्षम है तो उनको कड़क कानून बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में आपके देखा होगा कि हरियाणा में जो सरकार है 10-11 साल से भर्तियां नहीं हो रही भाई साहब, कोई काम नहीं कर रहे हैं वो लोग बात, केवल और केवल एक माहौल बनाने की, एक परसेप्शन बनाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में हमारी सरकार के खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं है।
एक शब्द नहीं है। आज कल हमारे सीकर से होते हुए ये पूरा का पूरा बीजेपी का लवाजमा निकला था, अध्यक्ष भी थे और भी थे। मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप अखबार देखिए, एक शब्द नहीं बोल सके सरकार के खिलाफ में, एक वर्ड नहीं बोल सके कि इनकी 10 गारंटियों में कोई कमी है क्या, जनता को कोई राहत में कोई दिक्कत है क्या, एक शब्द नहीं बोल सके। ये रिपीट नहीं डिलीट होगी, ये तो कोई कह सकता है भाई, डिलीट नहीं, केंद्र की सरकार का तख्ता पलट होगा 2024 में। इनका जो मुखौटा है ना, मुख्य आरएस जो पर्दे के पीछे जो भ्रांतियां फैला करके देश में बीजेपी को शासन कराने में मदद करता है, वो आरएसएस अब ये कहने लग गया है, मोहन भागवत ये कहने लगे हैं कि अब मोदी और मोदी की बातों में दम नहीं रहा है, अब ये चलने वाला नहीं है, हमको कोई नया फंडा लाना पड़ेगा। और वो नया फंडा ये लाना चाह रहे हैं, वो आरक्षण समाप्त करने की ओर चल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर के कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जातिगत जनगणना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और आप समझ सकते हो कि अगर जातिगत जनगणना हमारे मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी और हमारा खड़गे साहब और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी अगर करा रही है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय वो है कि जिसका जितना उसका उतना हिस्सा, ये बात भी आने वाली है। इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग बोखलाए में हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी सी, आरएसएस में कौन लोग हैं आप सब जानते हो, उनकी संख्या इतनी सी है और राज पूरा का पूरा देश का 80% पे कब्जा उनका किया हुआ है। इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। जब हमारे कांग्रेस पार्टी ने जब ये कह दिया कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में करा के रहेंगे, तो इनके तकलीफें होने लग गई है। इसलिए समय भी हमारे पक्ष में है और हमारी योजनाएं हमारे पक्ष में है। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो काम है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में रह करके किया, चाहे राहुल गांधी जी ने यात्रा करके किया, चाहे खड़गे साहब जिस प्रकार से पूरे देश में आप देखिए, खड़गे साहब के आने के बाद में हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा, तो हिमाचल हमारा रहा, कर्नाटक हमारा रहा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। आज इसे बात का बहुत आवश्यक है। आज हम लोग मेहनत करेंगे तो आपका उज्जवल भविष्य होगा। आप में से आने वाले समय पे एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, आप में से मंत्री संतरी बनेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि हमने बहुत प्रयास किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में युवाओं को एडजस्ट करने का। फिर भी मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हाईकमान से हम लोग और इजाजत ले लेंगे, जो वीवी श्रीनिवासन जी और आप सब लोग बैठ करके हमको और लिस्ट देंगे, तो हम और युवा जो आज एज और हो गए लेकिन यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है, उनको विभिन्न पदों के ऊपर काम करने का हम लोग और मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामनाएं आगे बढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान के सह प्रभारी ऋषेंद्र महर जी को, जो राजस्थान युवा कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे राजस्थान युवा कांग्रेस के सभी साथियों द्वारा वो प्रतिज्ञा ली जाए, वह राजस्थान युवा कांग्रेस को और मजबूत किया जाए। धन्यवाद। बहुत ही कुशल रूप से यहाँ पे संचालन कर रही हमारी छोटी बहन पूजा जी। आज हम सब के बीच में जो पहली आपकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक है, आपके राजस्थान के जननेता और जिनको आज पूरा देश जिनकी योजनाओं को जन जन तक समझा रहा है, आदरणीय हम सब के नेता मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रदेश के ओजस्वी आपके पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा